आपने चित्रगुप्त वाला और यमराज की कंफ्यूजन वाला किस्सा तो लगातार सुना ही होगा, जहां गलती से यमराज किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा निकाल कर ले आता है जिसका समय अभी पूरा नहीं हुआ है, और उसके बाद क्या है, उसे कुछ शक्तियां देकर वापस धरती पर भेज दिया जाता है। ये अक्सर होता है। तो भैया कहने का मतलब यह है, जब रिकॉर्ड मेंटेन करने में यमराज और चित्रगुप्त यानी कि ऊपर वाले के यहाँ देर और अंधेर हो सकती है, तो भैया ये तो मैन मेड सिस्टम होता है बैंकों का। आज हम आपको बैंक वालों की ऐसी अजीबोगरीब गलतियां बताएंगे रिकॉर्ड मेंटेन करने में, जिसके बारे में सुनकर आपके तोते उड़ जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कल्पना कीजिए एक रात जब आप सोकर उठते हैं और आपके फोन में एक मैसेज आता है, आपके खाते में 9,99,99,009 रुपए जमा हो जाते हैं। क्या करेंगे आप? खुशी से झूम उठेंगे या माथा पीट लेंगे कि भैया ये पैसे मेरे अकाउंट में कहां से गए, किसने डाले, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मुझे इतने सारे पैसे ट्रांसफर हो गए, है कि नहीं? आप पड़ जाएंगे पूरी तरीके से असमंजस में, और इस अनसर्टेनिटी वाले टाइम में आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंजेगी, क्या मैं इन पैसों को निकाल लूं? खैर, आपको एक किस्सा सुनाते हैं। किस्सा दिल्ली के रहने वाले विनोद कुमार का। विनोद कुमार दिल्ली के जहांगीरपुरा इलाके में रहते हैं और एक मोबाइल शॉप में काम करते हैं। विनोद ने अपना सेविंग अकाउंट जहांगीरपुर के SBI ब्रांच में खुलवा रखा है। अचानक एक दिन विनोद कुमार के पास एक मैसेज आता है कि उनके खाते में दो करोड़ नहीं बल्कि पूरे 9,99,99,999 रुपए जमा हो गए। फिर होना क्या था? होश उड़ गए विनोद कुमार के, और विनोद कुमार के खाते में इतनी ज्यादा रकम आने के बाद पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गए। पहले तो विनोद कुमार को कुछ समझ नहीं आया, पर थोड़ी देर बाद इन्होंने SBI की शाखा में जाने का फैसला किया। पहले तो विनोद कुमार ने अपना बैंक बैलेंस चेक करना चाहा, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि विनोद कुमार का अकाउंट बैंक द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। अब और टेंशन हो गई उन्हें। जब इस संबंध में बैंक से पूछा गया कि आखिर कैसे इतना बड़ा अमाउंट इनके खाते में जमा हुआ, तो बैंक प्रबंधन द्वारा इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। जाहिर सी बात है, हो गई होगी मिस्टेक। अकाउंट में इतना पैसा आ जाने की यह पहली कोई घटना नहीं है। ऐसी ही दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रहने वाले 12वीं कक्षा के छात्र केशव शर्मा के साथ भी घट चुकी। यहाँ की स्टेट बैंक की एक शाखा में केशव का एक सेविंग अकाउंट है, और अचानक एक दिन केशव के अकाउंट में 5,55,55,555 रुपए जमा हो गए। यहाँ भी जब केशव अपने अकाउंट की जानकारी लेने SBI के ब्रांच पहुंचे तो उनका अकाउंट ब्लॉक बताया गया। इतने पैसे जमा होने का मैसेज जब केशव के पिता ने देखा तो उनके भी तोते उड़ गए। दरअसल केशव ने बैंक में अपने पिता का मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया था। बाद में दोबारा जब केशव के पिता ने अकाउंट चेक किया तब खाते से सारी रकम गायब हो चुकी थी। दोस्तों, यहाँ ये बात तो कहनी पड़ेगी कि आखिर रातों रात करोड़पति तो बन ही गए थे। हाँ, ये बात अलग है कि अब ये अपनी वास्तविक हालत में आ गए। अब अगर आपके खाते में भी यदि कुछ ऐसा हो जाए तो हो जाइए सावधान। अचानक से आए हुए इन पैसों को भूल कर भी निकालने और खर्च करने की नहीं सोचिएगा, क्योंकि हर हाल में आपको ये पैसे चुकाने ही पड़ेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माने के साथ साथ आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। प्रायः 3 ऐसे कारण होते हैं जिनमें अचानक से आपके अकाउंट में इतने सारे रुपए क्रेडिट हो जाते हैं, जिसमें पहली कंडीशन यह है कि कोई धोखे से आपके अकाउंट में पैसा जमा करा देता है, और दूसरी कंडीशन में बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी अपना टैक्स बचाने या अपने काले धन को व्हाइट करने के लिए इस तरह के हथकंडों का उपयोग करते हैं। तीसरी कंडीशन में बैंक की गलती से अमाउंट दूसरे के खाते में चला जाता है। आइए समझते हैं। पहली कंडीशन में जब पैसा धोखे से आपके अकाउंट में चला जाता है तो अक्सर इस तरह की गलती अकाउंट नंबर में गड़बड़ी होने के कारण होती है। ऐसी स्थिति में आप तत्काल बैंक जाएं और बैंक को जानकारी दें कि इतना अमाउंट मेरे खाते में अचानक आ गया है। इसके बाद बैंक द्वारा बकायदा इस संबंध में जांच पड़ताल की जाएगी, और जिस व्यक्ति ने बैंक की जमा पर्ची का फॉर्म भरा है उसको सूचित किया जाएगा कि आपके अकाउंट नंबर गलत लिखे जाने के कारण अमाउंट दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो गया है। और इसके बाद यदि आपके द्वारा इन पैसों को खर्च नहीं किया गया तो बैंक आपके खातों में आए हुए एक्स्ट्रा अमाउंट को सही अकाउंट नंबर की जानकारी लेकर ट्रांसफर कर देगी। और अगर गलती से आपने इस अमाउंट को खर्च कर दिया तो इसके बाद बैंक आपको संबंधित राशि जमा करने का समय देगा। समय सीमा के भीतर यदि आपने पैसे बैंक के पास जमा नहीं किए तो फिर बैंक द्वारा आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने के बावजूद भी अमाउंट जमा नहीं करने पर जेल यात्रा भी बैंक द्वारा करवाई जा सकती है। आइए जानते हैं दूसरी कंडीशन, जिसका यूज कुछ बिजनेसमैन अपने काले धन को व्हाइट करने के लिए भी करते हैं।
दोस्तों ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हैवी अमाउंट को एक साथ एक ही अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो क्या ऐसा करने से आप सीधा इनकम टैक्स की नजरों में आ जाएंगे। तो टैक्स बचाने के चक्कर में बड़े बड़े उद्योगपति अपने हैवी अमाउंट की रकम को टुकड़ों टुकड़ों में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते तथा बाद में बैंक से शिकायत कर इस अमाउंट की रिकवरी करवाते हैं। तो क्या ऐसा करने से वे टैक्स के दायरे से भी बच जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कंडीशन की, जब बैंक की गलती से अमाउंट दूसरे के खातों में चला जाए। तो दोस्तों बैंक को आपसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि 24 घंटों के भीतर यह अमाउंट की राशि बैंक द्वारा संबंधित अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। बताए गई 2 कंडीशंस में बैंक द्वारा आपसे बाकायदा परमिशन मांगी जाती है, लेकिन अपने द्वारा की गई गलती के लिए वो कोई परमिशन नहीं मांगते। इसके अलावा भी दोस्तों, यदि कोई भी अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट हो जाए तो उसके बारे में अपनी ब्रांच को जरूर अवगत कराएं, ताकि भविष्य में यदि कोई आपके खिलाफ शिकायत करे तो आप उससे बच जाएं। इसके अलावा इसकी शिकायत आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी करा सकते हैं। तो भैया, गलती तो हर जगह हो सकती है, पर हाँ, गलती के फेर में पड़कर आप अपनी सुरक्षा को पूरी तरीके से बिल्कुल भी किसी भी हाथ में ना दें। आप उन पैसों को अगर अचानक से आपके अकाउंट में आ गए तो उन्हें खर्च करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। इन्फॉर्म करें बैंक अथॉरिटीज को कि आपके अकाउंट में ऐसे पैसे आ गए हैं, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगी वो होगी। खैर, जो भी हो, लेकिन एक बात आपने जरा देखी कि धीरे धीरे देश के बैंक दर बैंक बंद होते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा बैंक था, देना बैंक, वो बंद हो चुका है देश भर। ऐसे बहुत से बैंक हैं जो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हमारे देश में बैंकों की क्या स्थिति होने वाली है इस मंदी के दौर में, जब मंदी चल रही है, मार्केट में पैसा नहीं है? ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या देश भर के जितने भी बैंक हैं वो धीरे धीरे बंद होने लगेंगे और आखिरी में चंद मुट्ठी भर उंगलियों में गिने जा सकने वाले बैंक बचे रहेंगे? बैंकिंग सेक्टर का आगे जाकर क्या होगा, आपको क्या लगता है? डिमोनेटाइजेशन ने जो बैंकिंग सेक्टर पे जो लोड डाला था, और उसके बाद अभी जब महामारी के प्रकोप ने जो इंडस्ट्रीज पे लोड डाला है, जिसकी वजह से पैसा जनरेट जल्दी नहीं हो सक रहा है, ऐसी स्थिति में बैंकों का बोलबाला रहेगा या बैंक धीरे धीरे बंद होने लगेंगे? धीरे धीरे भारत में चंद बैंक ही बचेंगे और आखिर में वो ही पूरे का पूरा स्वामित्व प्राप्त कर देंगे बैंकिंग इंडस्ट्री का। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा संभव है, ऐसा होने वाला है, या क्या लगता है आपको, किस ओर जा रहे हैं देश के बैंक? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस विषय पर अगर आप एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बनाने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।